सूरज की पहली किरण के साथ ही गांव में हलचल शुरू हो गई। खेतों में किसान अपने काम में जुट गए, पनघट पर महिलाओं की कतारें लग गई और बच्चों की आवाजें स्कूल की ओर जाते हुए गूंजने लगीं। उसी गांव के एक कोने में एक कच्चे घर में रहने वाली 67 वर्षीय आराध्या अपने ख्वाबों के साथ व्यस्त थी। आराध्या के पिता हरिराम गांव के एक छोटे किसान थे। उनकी जिंदगी फसल की अच्छी पैदावार और मौसम की कृपा पर निर्भर करती थी। उनकी माँ लक्ष्मी घर के काम संभालने के साथ सिलाई का काम भी करती थी। हालांकि परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन आराध्या को पढ़ाई का जुनून था। आराध्या जब 6 साल की थी तब गांव में एक बार डॉक्टरों का शिविर लगा। वह पहली बार एक महिला डॉक्टर से मिली। डॉक्टर की सफेद कोट और आत्मविश्वास से भरी आवाज ने उसे गहराई से प्रभावित किया। तभी से उसने ठान लिया कि वह भी एक दिन डॉक्टर बनेगी, लेकिन यह राह आसान नहीं थी। गांव में एकमात्र प्राथमिक स्कूल था जहां शिक्षा का स्तर काफी साधारण था। आराध्या ने पढ़ाई के लिए अपनी किताबों के अलावा हर चीज से सीखने की कोशिश की। घर पर रेडियो से सुनाई देने वाली खबरें हों, अखबार के पुराने पन्ने हों या फिर स्कूल के शिक्षक की कहानियां, वह हर चीज में जान ढूंढती। माध्यमिक स्कूल की पढ़ाई के लिए उसे पास के कस्बे जाना पड़ता था। रोजाना 3 किलोमीटर का सफर तय करना आसान नहीं था। कई बार बरसात में कीचड़ भरे रास्तों से गुजरना पड़ता, तो कभी तेज धूप में पसीना बहाते हुए स्कूल पहुंचना होता। एक दिन स्कूल से लौटते समय आराध्या ने अपने पिता को चिंता में देखा। फसल खराब होने के कारण घर में पैसे की तंगी थी। उसने पिता से पूछा, पिताजी, क्या मैं पढ़ाई छोड़ दूं? हरिराम ने उसकी आंखों में झांका और कहा, नहीं बेटी, तेरी पढ़ाई ही हमारे सारे सपनों का सहारा है। उन शब्दों ने आराध्या को और अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। गांव के मंदिर में हर मंगलवार को कथा होती थी। एक दिन कथा के बाद गांव के सरपंच रमेश चौधरी ने आराध्या से उसकी पढ़ाई के बारे में पूछा। जब उन्होंने उसके डॉक्टर बनने के सपने के बारे में सुना तो उन्होंने उसकी मदद का वादा किया। उन्होंने कहा, तू अपने ख्वाब को मत छोड़, मैं तेरे लिए किताबें और कोचिंग का इंतजाम करूंगा। रमेश चौधरी ने कस्बे के एक शिक्षक से बात की और आराध्या को मुफ्त में ट्यूशन दिलवाया। अब उसकी पढ़ाई में एक नई ऊर्जा आ गई। 10वीं की परीक्षा में आराध्या ने पूरे जिले में पहला स्थान हासिल किया। यह खबर पूरे गांव के लिए गर्व की बात थी। उसके पिता की आंखों में खुशी के आंसू थे और मां ने उसकी पसंदीदा खीर बनाकर उसे खिलाया। आराध्या को अब शहर के एक अच्छे कॉलेज में दाखिला लेना था, लेकिन पैसे की समस्या फिर सामने थी। इस बार उसकी मां ने अपनी पुरानी चूड़ियां बेचकर उसकी फीस भरी। ये चूड़ियां तो फिर आ जाएंगी, पर तेरी पढ़ाई छूट गई तो हमारा सपना अधूरा रह जाएगा, मां ने कहा। आराध्या के लिए गांव से निकलकर शहर जाना किसी नई दुनिया में कदम रखने जैसा था। बड़े बड़े कॉलेज, स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वाले छात्र और अंग्रेजी में बात करने वाले शिक्षक, ये सब उसके लिए नया था। शुरुआत में उसे कठिनाई हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने आप को इस माहौल के अनुकूल बनाने के लिए दिन रात मेहनत की। कॉलेज में आराध्या ने न केवल पढ़ाई में बल्कि अन्य गतिविधियों में भी हिस्सा लिया। उसने अपने टीचर्स और दोस्तों का दिल जीत लिया। मेडिकल की प्रवेश परीक्षा के लिए उसने खुद को पूरी तरह समर्पित कर दिया। मेडिकल की प्रवेश परीक्षा का दिन आया। आराध्या ने परीक्षा दी और पूरे आत्मविश्वास के साथ घर लौटी। जब परिणाम आया तो वह खुशी से उछल पड़ी। उसने परीक्षा में टॉप किया था और उसे सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल गया। उसके पिता ने जब यह सुना तो खुशी से रो पड़े। मां ने कहा, हमारी बेटी ने हमारे सपनों को पूरा कर दिखाया। आराध्या ने मेडिकल कॉलेज में भी अपनी लगन और मेहनत से सबका दिल जीता। वह एक होनहार डॉक्टर बनी और कई पुरस्कार जीते। लेकिन उसका असली सपना अपने गांव लौटकर वहां के लोगों की सेवा करना था। मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने के बाद वह अपने गांव लौटी। अब वह गांव की पहली डॉक्टर थी। उसने वहां एक छोटा सा क्लिनिक खोला और कम पैसे में लोगों का इलाज करने लगी। आराध्या की कहानी पूरे जिले में चर्चा का विषय बन गई। उसने गांव की लड़कियों के लिए एक नई मिसाल पेश की। अब हर माता पिता अपनी बेटियों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करते थे। गांव के मंदिर में हर दीपावली पर ख्वाबों की उड़ान नाम से एक कार्यक्रम आयोजित किया जाता, जहां आराध्या की कहानी सुनाई जाती। वह दिया जो मंदिर में जलाया जाता उम्मीद और मेहनत का प्रतीक बन गया।
ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर हिम्मत और लगन हो तो कोई भी सपना सच हो सकता है। कठिनाइयां तो रास्ते में आएंगी, लेकिन उन्हें पार कर ही सफलता पाई जा सकती है। आराध्या की तरह हमें भी अपने ख्वाबों के लिए उड़ान भरने से कभी नहीं डरना चाहिए।